अब हम लोग मैरिज प्रपोजल पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैरिज प्रपोजल में मुख्य रूप से 3 कैरेक्टर हैं, 3 लोगों की भूमिका है। पहला चुबकोव, दूसरा नतालिया, तीसरा लोमोव। ये तीनों कौन हैं, इनसे सबसे पहले पहचान करवाना जरूरी है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है नेम, इनका पूरा नाम स्टेपन स्टेपानोविच चुबकोव है। बार बार इनका नाम चुबकोव मैं आपको कहानी बताने के दौरान बोलूँगा, लेकिन पूरा नाम भी आपको जानना जरूरी है। इनका पूरा नाम स्टेपन स्टेपानोविच चुबकोव है। इनका पहचान इंट्रो, कैसे आप इनका पहचान करेंगे, कौन है इस पूरी कहानी में, नाटक में किस चीज़ का रोल है इनका। तो ये एक फादर ऑफ नतालिया, यानी नतालिया के पिता हैं। नतालिया कौन है अभी आपको पता चलेगा तुरंत। नतालिया के पिता हैं। ही हैज़ अ डॉटर हुज नेम इज नतालिया। इनकी एक बेटी है जिसका नाम नतालिया है। या कह सकते हैं कि लोमोव इन्हीं की बेटी से शादी करना चाहता है। ये लोमोव के पड़ोसी हैं, लोमोव के दोस्त हैं। बचपन से ही लोमोव नतालिया को बहुत अच्छे से जानता है, चुबकोव भी बहुत अच्छे से जानते हैं लोमोव को। एक दूसरे के पड़ोसी हैं, दोस्त हैं। और इनका जो पेशा है ये जमींदार है। चुबकोव भी जमींदार हैं, लोमोव भी जमींदार हैं। अब नतालिया के बारे में थोड़े बहुत जानते हैं हम लोग। नतालिया का पूरा नाम नतालिया स्टेपानोवा है। इसका पूरा नाम नतालिया स्टेपानोवा है और ये लोमोव की दोस्त है, लोमोव की फ्रेंड है, लोमोव की पड़ोसन है और चुबकोव की बेटी है। बात एक ही है। आप अगर मैंने पहले बताया कि चुबकोव की एक बेटी है जिसका नाम नतालिया है, तो यहाँ नतालिया के इंट्रो में मैंने दोबारा बताया कि इनके पिता का नाम चुबकोव है। चुबकोव भी दोस्त, नतालिया भी दोस्त, चुबकोव भी पड़ोसी, नतालिया भी पड़ोसन। ये है सबसे महत्वपूर्ण। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा पूछता है कि नतालिया का उम्र क्या है, लोमोव का उम्र क्या है। तो पूरी बुक में चुबकोव का उम्र तो नहीं दिया गया, लेकिन नतालिया और लोमोव का उम्र दिया गया, क्योंकि शादी तो इन्हीं दोनों को एक दूसरे से करना है। ठीक है। नतालिया का उम्र 25 साल है। 25 साल की एक सुंदर लड़की है, एजुकेटेड है, और जो कि लोमोव की बहुत अच्छी दोस्त है, बचपन से उसे जानती है। और इसका एक स्वभाव है कि काफ़ी ज़्यादा बोलती है। जब ये बोलती है तो दूसरे को बोलने का मौका थोड़ा कम देती है। अब आइए थोड़ा लोमोव के बारे में जानें। लोमोव का पूरा नाम इवान वांस्लीविच लोमोव है और इनका पहचान हम करवाते हैं। इंट्रो जो एक्ट है, इनकी भूमिका है, एक फ्रेंड का है, नेबर का है। चुबकोव की एक दोस्त है, फ्रेंड है चुबकोव के। और इनका थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस के बारे में जानिए कि यह हेल्दी एंड वेल फेड है। कहने का मतलब एक स्वस्थ और मोटा ताजा लड़का है। बट लेकिन टेरिबली हाइपोकॉन्ड्रियक नाम की इसकी एक बीमारी है। हाइपोकॉन्ड्रियक बोलिएगा एक बार, हाइपोकॉन्ड्रियक नाम की एक बीमारी है। ये हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ओनर का मतलब, लैंड ओनर तो आप समझ गए कि ये भी एक जमींदार, ये भी एक जमींदार। ठीक है। इसमें लेकिन एक बीमारी है, हाइपोकॉन्ड्रियक बीमारी में होता क्या है पता है, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई रोग नहीं है फिर भी ऐसा सोच बैठा है कि मेरे अंदर बहुत सारे रोग हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स में भी ऐसा होता है, अपने आप को खूब नेगेटिव ले लेते हैं। नहीं सर, हम पढ़ने में भोंद हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता, हम सबसे कमज़ोर हैं। और यही बीमारी उसकी एक बीमारी बन जाती है। जब भी कोई टेस्ट की बात हो, एग्ज़ाम की बात हो, काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी भी नहीं कर पाता है। तो एक तरह डर होता है। ऐसा व्यक्ति अगर डॉक्टर के पास जाए और कहे डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमको चेक कीजिए, हमको कुछ तबीयत खराब है, अगर डॉक्टर उसको चेक करता कोई बीमारी नहीं निकले तो कह देगा कि डॉक्टर को कुछ नहीं आता। यानी ऐसा व्यक्ति जो मान बैठा है कि हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, छोटी सी भी बीमारी है तो उसको बड़ा मान के बैठ जाता है कि हमारे अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। ऐसी सोच रखने वाले को हम बोलते हैं कि इसके पास एक हाइपोकॉन्ड्रियक नाम की एक बीमारी है, हाइपोकॉन्ड्रियक नाम की एक बीमारी है। और लोमोव का उम्र 35 वर्ष है। लोमोव 35 वर्ष के हैं, नतालिया 25 वर्ष के हैं। फिर भी एक दूसरे पड़ोसी होने के कारण ये लोग एक दूसरे के दोस्त हैं, ये भी एक दूसरे के काफ़ी दोस्त हैं। इसका एक क्वालिटी क्या है लोमोव का, कि बहुत जल्द जब
संकट वाली स्थिति में आता है, जब इससे कोई चढ़ के बात करता है तो ये काफ़ी ज़्यादा थरथराने लगता है। इसके शरीर में, इसके गर्दन में दर्द होने लगता है, इसका माथा घूमने लगता है, दिन में तारे नज़र आने लगते हैं, माइंड चकराने लगता है। और नतालिया का जो क्वालिटी है, इसको क्वालिटी बोलिए, नतालिया जब बोलना शुरू करती है तो दूसरे को मौका नहीं देती है। ये खुद इतना बोलती है कि सामने वाला जो बोलने आया वो भी भूल जाए। ओके, अब इन्हीं तीनों के बीच में आगे की कहानी शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Don't think it strange or odd if someone calls for mine. So that is to explain that. And enjoy. चुबकोब अपने घर में बैठा हुआ है और अभी अभी लोमोब उसके घर में आता है। वाह लोमोब, तुम, वाह कैसे आना हुआ आज बहुत दिन के बाद। आई एम सरप्राइज्ड। तुम तो टाई लगाए हुए हो, कोट पहने हुए हो वाइट ग्लव्स के साथ। वाह, बैठो बैठो, कैसे आना हुआ, क्या बात है। नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही आया हूँ। नहीं बताओ क्या बात है, कुछ बोलना चाहते हो? मुझे आपसे थोड़ी मदद की ज़रूरत है। मेरी इससे मदद? अरे बोलो क्या मदद की ज़रूरत है। मैं बोलना चाहता हूँ, दरअसल आप मेरी सिर्फ आप ही मदद कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारी मेरी मदद किया है। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, मैं थोड़ा सा पहले पानी पी लूँ, पानी पी के आपसे बात करता हूँ। ज़रूर पैसा मांगेगा, पैसा मांगने आया हो। हाँ बताओ लोमोब। दरअसल मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मुझे आपसे मदद की ज़रूरत है। आपने बहुत मदद किया, शुरू से अंत तक आपने मदद किया। बस इस बार आपसे बोलना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं, छोड़िए आप बुरा मान जाइएगा। नहीं अरे बोलो, नहीं आप बुरा मान जाइएगा। मैं आपकी बेटी नतालिया से विवाह करना चाहता हूँ। क्या? अरे वाह, अरे तुम मेरी बेटी से, अरे गले मिलो यार, गले मिले यार, तुमने दिल खुश कर दिया। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि तुमको बोलूं। मेरे दिल में भी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी कर दूं। तुम एक अच्छे लड़के हो, मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे के रूप में देखा है। और वाह, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं अभी उसे बुला के लाता हूँ। रुकिए थोड़ा। चलिए, चुकोब तो खुश हो गए। अब नताली आएगी। मेरे हाथ काँप रहे हैं, मेरे हाथ थरथरा रहे हैं। ओह, मेरा आँख फरफरा रहा है, मेरा माथा घूम रहा है। थोड़ा सा ताकत आ जाए। मैंने कह दिया। मुझे ठंड जैसे लग रही है। ओह कितनी अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है नतालिया। मैं 35 वर्ष का हो गया हूँ और नतालिया 25 वर्ष की लड़की है। सुंदर भी है, दिखने में भी बुरी नहीं लगती है। एक्सीलेंट हाउसकीपर है और एजुकेटेड भी है, उसके पास शिक्षा भी है। मेरे तो सीने में दर्द रहता है, मैं रात में चिल्लाने लगता हूँ। ठीक है, मेरे लिप्स, आँख एकदम काँपने लगते हैं, मेरा माथा चकराता है और मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। गुस्से से मैं चिल्लाने लगता हूँ, गिर जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, सुस्त हो जाता हूँ। और सबसे ज़्यादा तो टेंशन जब कभी मेरी शोल्डर, मेरे माथा, कभी सोते सोते चिल्लाता हूँ, रात भर उठ के चलने लग पाता हूँ, सो नहीं पाता हूँ, बैठ नहीं पाता हूँ। ठीक है, मेरे अंदर काफ़ी बीमारी है, 35 साल का हो गया हूँ। ठीक है, इससे बेहतर लड़की मिलेगी नहीं, मुझे और क्या चाहिए। ओह नतालिया आ गई। ओह मस्टिक। ओह तुम लोमो, सॉरी मैं इसी ड्रेस में तुम्हारे सामने आया। पापा ने बताया कोई ग्राहक आएगा घास लेने। ओ बैठो, सिगरेट पियो, माचिस है यहाँ, लंच करोगे, थोड़ा बहुत खाओगे। अरे पिताजी बोले कि आज पूरा दिन घास कटवाने में लगे, हम लोग मटर छील रहे थे सुखाने के लिए। तुम विश्वास नहीं करोगे कि आज पूरा दिन मटर छिलवाने में लगी थी। बता दे, इतना सुबह से तुम नहीं आया, आज तुम विश्वास नहीं हो कि कितना घास कटवाई है मैंने। इतनी घास कटवाई है, इतनी घास कटवाई कि तुम समझ नहीं सकते हो कि कितनी घास कटवाई है। सारा घास कटवा लिया। देखो आज मौसम भी चेंज हो गया। ओह हाँ, आज मौसम थोड़ा सा बदला है, मौसम बदलते रहता है। और अरे मैं छोड़ो, थोड़ा सा मेरा माथा चकरा रहा है। ओह
और थोड़ा सा ठंड भी मुझे लग रही है, क्या करें। तुम्हें मैं एक बात बताऊं, तुम जो घास के मैदान में घास कटवा रही है ना, वो असल में उसके बारे में तुमको पता नहीं, वो मेरा है, ठीक है। और वो बहुत पहले की बात है। मेरे घर वाले और तुम्हारे घर वाले शुरू से ही एक दूसरे के रिलेशन में बहुत एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मेरी स्वर्गवासी चाची और उसके पति ने उस संपत्ति को तुम जानती हो, उस संपत्ति को तुम्हारे पिताजी के, तुम्हारे दादाजी को दान में दे दिया है। तुम क्या कहना चाहते हो? वो मेरा है, वो तुम्हारा नहीं है। अरे वो मेरा है, वो मेरा है। और तुम्हारे कहने का मतलब, अरे वो मेरा है जो भैंसों के वो ऑक्स में डॉक्स, बैलों का चरगाह, वो मेरा है। मैं तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ कि वो ऑक्स में डॉक्स मेरा है। हमारे चाचा चाची ने तुम्हारे दादा दादी को दिया था, मेरे पास उसका प्रूफ है। कैसे प्रूफ है बताओ, कौन सा प्रूफ है? तुम कब से जानते हो? मैं शुरू से बचपन से जानता हूँ इस बात को। मेरे चाचा चाची ने तुम्हारे दादा को दिया था। ये सही बात नहीं है। छोड़ो, तुम समझोगी नहीं। तुम यहाँ बैठो, पहले मैं समझाता हूँ तुम्हें। लुमोव परिवार और चुबकोव परिवार में अत्यंत दोस्ताना शुरू से रहा है, घनिष्ठ संबंध रहा है। इसलिए वे लोगों ने निःशुल्क इसमें खेती करने के लिए आपके दादा परदादा को दिया था। ये ऑक्स में डॉक्स, ये बात सभी जानते हैं, पूरे गांव के लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि वो शुरू से हमारा रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ हो। मेरा है, वो सिर्फ मेरा। तुम्हारा कैसे होगा? हमेशा मेरा बचपन से जानते हो कि मेरा, आज तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा। हो नहीं सकता। नहीं, तुम्हारा वो नहीं है, वो मेरा है, शुरू से मेरा है। अगर बोलोगी तुम कि वो मेरा है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो यहाँ से? मेरा है, और ये बात सभी लोग जानते हैं कि वो मेरा है। तुम नहीं बोल सकते हो कि मेरा, वो शुरू से मेरा है। मैं जब से जानती हूँ वो सिर्फ मेरा है, वो मेरा है, सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं है। सब जानते हैं कि वो मेरा है, वो मेरा है, और सभी लोग जानते हैं कि वो मेरा है। आज तुम बोल रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो। अरे वो मेरा है, ऑक्स में डॉक्स, वो बैलों का चारागाह, वो मेरा है। मेरे पिता जानते हैं। अच्छा एक मिनट सुनो, बैठो, तुम पहले बैठो। वो मात्र 40 एकड़ का वो प्लॉट है, 40 एकड़ का ऑक्स में डॉक्स है, और अभी उसकी कीमत लगभग 300। तुम्हें देने के लिए तैयार हो। तुम मेरी संपत्ति मुझे दोगे? कैसे? जो मेरा है उसी को तुम मुझे लौटाओगे? वो मेरा है, अब मैं तुम्हें लौटाऊंगा। नहीं, मेरी संपत्ति तुम मुझे लौटाओगे? नहीं चाहिए मुझे एहसान। हाँ, जो मेरा है वो मेरा। मेरी संपत्ति को तुम कहते हो कि मैं लौटा दूंगा? अरे मेरी संपत्ति है, वो मेरा है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। हमको उसका लालच नहीं है, मैं लालची नहीं हूँ। वो तुम्हें दे देंगे। ओह, मेरी संपत्ति मुझे दोगे तुम, और मैं लालची नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे एहसान की ज़रूरत नहीं है। मुझे, तुम अपने आप को देखो, तुम हड़पने वाले हो। मेरी ज़मीन हड़प के मुझे दोगे? कैसे? नहीं हो सकता। वो तुम्हारा नहीं हो, मेरा है। तुम उसे अपना नहीं बोल सकती हो। मेरा है, शुरू से सभी जानते हैं। अगर उसमें कल से मैं उसको रोक दूंगा, जो भी वहाँ घास काटने जाएगा मैं उसको रोक दूंगा, क्योंकि वो मेरा है। मैं किसी को वहाँ घास काटने नहीं दूंगा अगर तुम ज़बरदस्ती करोगी तो, क्योंकि वह मेरा है, सिर्फ मेरा है। तुम्हारा उस पर अधिकार नहीं है, समझी? अगर तुम चाहती हो तो मैं उसे दे दूंगा। तुम अपने पिता से पूछ सकते हो। नहीं, मुझे नहीं पूछना है। ठीक है, तो कल से तुम अगर वहाँ से मज़दूरों को भेजी तो मैं किसी को काटने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ओह, मेरे सीने में दर्द। चिल्लाओ मत। वो मेरा है। नहीं, वो मेरा है। तुम हड़पने वाले हो, तुम ज़मीन को हड़प रहे हो, तुम लालची हो। नहीं, वो मेरा है। अभी मेरे सीने में थोड़ी सी दर्द हो रही है, लेकिन तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे चिड़चिड़ाओ मत। मैं इसे प्रूफ कर सकता हूँ कोर्ट में। तुम अपने पिता से भी पूछ सकते हो। रुको, मैं अपने पिता को बुलाती हूँ। हाँ, बुला सकती हो, बेहिचक बुला सकती हो। ठीक है, इसमें हाँ। क्या हुआ डियर सन? क्या हुआ? तुम लोग बोलते हो कि वो ऑक्स में डॉक्स मेरा है। ये बोलती है नतालिया कि वो भैंसों का चरखा मेरा है, शुरू से मेरा है। हम सब कोई जानते हैं कि वो मेरा है, और आज बोलती है कि ये मेरा है। बताइए, वो इसका कैसे हुआ? वो शुरू से हमारे पूर्वजों का है। देखो, वो शुरू से तुम्हारे पूर्वजों का नहीं है।
पहले तुम्हारे दादा के पास मज़दूरों को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने ज़मीन नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, वो मेरा है, मैं इसे प्रूफ कर दूंगा, मैं इसे कोर्ट में दिखा दूंगा। अरे जाओ, कोर्ट में जाओगे, जाओ जाओ जाओ। तुम्हारे पिता तो पियांक थे, पियक्कड़ थे, 1 नंबर के पियक्कड़ थे, उनके पास कुछ संपत्तियाँ नहीं थी, और तुम्हारे घर में सब नाकाम थे, कोई भी काम करने वाले नहीं थे। आप मेरे घर वाले को बुरा भला मत कर, मेरे पिता को मत बोले। हाँ बोलूँगा, मैं बोलूँगा। वो मेरा है और अब तुम्हारा वो नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, वो मेरा नहीं है, वो तुम्हारा। जो करना है कर सकते हो, कोर्ट में प्रूफ नहीं कर, मैं कोर्ट में प्रूफ कर दूंगा। आप दोनों मिल के मेरा ज़मीन हड़पने के चक्कर में हैं। आप लोग सब हड़प सकते हैं, हड़पू हैं, शुरू से आप लोग हड़पू हैं, शुरू से हड़पते रहे हैं, और मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये कोर्ट में प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वो मेरा है, और मैं कोर्ट में साबित करके रहूँगा। आप लोग सब हड़प रहे हैं मेरा ज़मीन। पापा ये क्या बोल रहा है? हड़प रहे हैं, मैं हड़पू हूँ? ये ठीक बात नहीं, मैं हड़पू नहीं, ये हड़पी हो, तुम हड़पू हो, तुम लोग हड़पू हो। क्या हड़पू बोलेगा? जाओ जाओ, भागो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो उसे बोलने की? वो आज की बात है, पुरानी बातें हैं। तुम आते हो दोस्ती का, हम दोस्त मानते हैं तुम अच्छे हैं। हाँ, मुझे इंसान अच्छा मानने से कुछ नहीं होगा। तुम लोग हड़पू हो, और मैं उसे कोर्ट में प्रूफ कर दूंगा कि वो मेरा है। तुम्हारे घर में सभी लोग नाकाम हैं, कोई काम करने वाला नहीं। तुम्हारे घर में भी तो सब पियक्कड़ हैं। तुम्हारी फुआ दादी किसी आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी, और तुम्हारे घर में भी सब वैसे ही लोग हैं, सब बड़े लोग। तब तुम मेरे घर वाले को मत लो, मेरे सीने में दर्द, मेरा माथा चकरा रहा है, पानी 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 पी लेने दो, पानी पानी नहीं पीने देता हूँ। ठीक है, सब इन लोग पागल हैं। तुम पागल मत बोलो, पागल मत बोलो, मैं तुम्हें कोर्ट में प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, मेरे सीने में दर्द। ए पापा, मैं सब मेरा ज़मीन हड़पने वाला है। ये सीधा हम इसको ऐसा नहीं समझते थे। ओह, मेरे सीने में दर्द। सुनो जेंटलमैन, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम कोर्ट में दिखा सकते हो, दिखाओ। ओह, कैसे कैसे लोग हैं पापा, ये तो 1 नंबर का हड़प निकला। मैंने इसे ऐसा नहीं समझा था। ओह, क्या क्या हो गया। ओह, ये लड़का बताओ तुमसे शादी का प्रस्तावना लेके आया था, और यहाँ ज़मीन की बात कर। क्या आपने क्या कहा? अरे ओ, तुमसे शादी करना चाहता था, शादी की बात कर रहा था। क्या कहा पापा आपने? क्या कहा पापा? ओ नो, वो मुझसे शादी करना चाहता था। आपने पहले क्यों नहीं बताया? ओहो पापा, आपको बोलना चाहिए था, इस सब आपका किया हुआ है। ओहो, तुम पहले बोलती। मुझे पता नहीं था कि वो मुझसे शादी करना चाहता था। मैं मर रही हूँ, हे भगवान मुझे बताओ, मैं भी अपने आप को जान से मार दूंगा। अब मैं क्या करूँ? मैं मर रही हूँ। उसे बुलाइए, गेट हिम बैक, उसे दोबारा बुलाइए, जल्दी बुलाइए उसे दोबारा। मैं भी उससे शादी करना। ओके, मैंने उसे बोल दिया है, वो दोबारा आएगा। कर लो अपनी बातें, तुम लोग हमको पागल करके रख दोगे। ओह नो, ठीक है, अब दोबारा इस ज़मीन पे बात नहीं होगा, कोई इस पे बात नहीं करेगा। ठीक है, मैंने उसे बुला दिया है। ठीक है, ये सब आपकी वजह से हुआ। आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि वो मुझे शादी का प्रपोज़ल लेके आया है? ओह, ये भी मेरी गलती है। ओके, मेरी गलती है। हाँ, ये आपकी गलती है, ये मेरी गलती है। आ गया देखो। हाँ, लमोब। सॉरी। वो ऑक्स में डॉक्स तुम्हारा ही है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आइए बैठते हैं, हम लोग दोनों बैठते हैं। आइए बैठिए। ओके, चलो दूसरी बात करते हैं हम लोग। मैंने शुरू से बोला था कि वो ऑक्स में डॉक्स मेरा है। ठीक है, और मुझे शुरू से बताया गया है कि वो मोरा। हाँ, वो तुम्हारा है। चलो दूसरी बात करते हैं। चलो, तुम्हारा कुत्ता कैसा है? मेरा कुत्ता बहुत अच्छा है। ठीक है, मेरा कुत्ता भी अच्छा है। ठीक है, मेरा कुत्ता रूबल, मेरा कुत्ता गेश बहुत ही शिकारी कुत्ता है। मैंने उसे 125 में खरीदा है, 125 रूबल में, और एक शिकारी ऊँच पर। मेरा भी कुत्ता, मेरा कुत्ता एक है, मेरे पिताजी ने उसे 85 रूबल में खरीदा है, उसका नाम लीप है। ठीक है, तुम्हारे जो कुत्ता है ना, उसका जबड़ा छोटा है। तुम्हारा कुत्ता शिकारी नहीं है क्या? हाँ, मेरा कुत्ता शिकारी है, तुम्हारा कुत्ता है क्या? तुम बात कर रहे हो? मेरा लीप कितना अच्छा है, तुम्हारा कुत्ता भले ही बेकार है। ठीक है, तुम्हें कुत्ते के बारे में आइडिया नहीं है। मेरा कुत्ता जो है ना सबसे बेहतरीन है, और मेरा कुत्ता अच्छा है।
मेरा कुत्ता तुम्हारा कुत्ता तो खराब है, तुम्हारा कुत्ता तो बेकार है, मैं अपने 10 कुत्तों के बराबर भी तुम्हारे एक कुत्ते के बराबर नहीं मानता हूँ। ठीक है, और इस तरह से इन दोनों में फिर लड़ाई होता है कुत्ता के लेके कि लीप कुत्ता अच्छा है, और ये नतालिया बोलती है कि लीप जो मैंने 85 रुपये में ख़रीदा है, मेरे पिता ने 85 रुपये में ख़रीदा है, वही अच्छा है। लोमोब कहता है कि नहीं, मेरा गेस नाम का कुत्ता बहुत अच्छा है, शिकारी है, उसे मैंने 125 में ख़रीदा है और ये कम लोगों के पास होता है। और फिर बोलती है कि अरे तुम हर बात में जिद करते हो, तुम शिकारी कैसे हो। एक बार बोला है कि जो तुम्हारा कुत्ता है, एक बार जब हम लोग लोमड़ी का शिकार करने गए थे तो तुम्हारा कुत्ता लीप भेड़िया के पीछे भाग रहा था और तुम्हारा कुत्ता तेज़ भी नहीं दौड़ रहा था। तो इसके पिता बोलते हैं कि मेरा कुत्ता तेज़ इसलिए नहीं दौड़ा था कि एक शिकारी ने उसे एक चाबुक मार दिया था, इसलिए वो लंगड़ा रहा था। बहुत दुष्ट लोग न रहते हैं। तो बोला कि नहीं दुष्ट लोग नहीं रहते हैं, ये आप लोग दुष्ट हैं, आप लोग दुष्ट हैं और आप ही लोग जैसा ये सब बात बोल रहे हैं। मेरा शिकारी कुत्ता नंबर 1 है, उसको आप मान लीजिए नंबर 1, और आपका कुत्ता बेकार है, आपका कुत्ता शिकारी नहीं है, आपका कुत्ता जेन्युइन है। ये बोलता है कि अरे तुम्हारा कुत्ता खराब है। यानी कुत्ते पर दोनों खूब बहस करते हैं, इतना बहस करते हैं कि एक बार फिर एक दूसरे को इन लोग बुरा भला खूब कहते हैं। ये इस चीज़ पर चिल्लाने लगती है नतालिया कि तुम हर बात में गुस्सा करते हो, तुम्हारा कुत्ता अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तुम्हारा 5 कुत्ता भी मेरे 10 कुत्ते के बराबर भी तुम्हारा एक कुत्ता नहीं है, तुम्हारा कुत्ता बेकार है, लंगड़ा है, बूढ़ा है, पुराने प्रजाति का है। यही सब बातें होती रहती हैं इन लोगों के बीच में। Know the least about hunting. My dear lady, I beg of you to be still. My heart is bursting. Be still. I won't be still until you admit that Ashkatai is better. Worse. Well, has it begun again? What's going on here? Papa, please say on your honor which dog is better, Ashkatai or Ugani. Only answer this question, Stepan Stepanovich. Has your dog a short lower jaw or not? Yes or no? And what's heavy has? Is it of such importance? Well, there is no better dog in the whole लोमोब भी आता है तो उसी का वो बोलता है चकोब कि अरे तुम हमेशा जिद्दी करते हो, तुम्हारा कुत्ता अच्छा नहीं है, बहुत पुरानी बात है, बैठ जाओ। ठीक है, आज के ज़माना में जो हम कुत्ता लाए हैं वही शिकारी कुत्ता है। अरे कि आप भी गलत हैं, आप भी सच ईमानदारी से नहीं बोल रहे हैं, आप भी झूठ बोल रहे हैं। आप मान लीजिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसे करके इन लोग भी लड़ जाते हैं चकोब और लोमोब। I have palpitations of the heart. Let's just keep to the facts. Remember on Marskuskin's meadow, my Ugadi kept ear to ear with the Count, while your Ashkatai, well, That's because the Count struck him with his whip. quite right. All the other dogs were on the fox's scent. But your Ashkatai found it necessary to bite a sheep. That isn't so! I am sensitive about this, and I demand we drop this at once. And besides, everyone knows that looks down at a good dog with a good breed with envy. Even you, sir, aren't free from that sin. And then here you go doing this, that here sort of thing. And I remember distinctively. Oh, I remember something too. I remember अंत something as well. What अंत you में इसके सीने में इतना दर्द होता है कि दर्द के कारण गिर जाता है बेड पर और बेहोश हो जाता है। Kitchen by the stove, wrestling with potato peelings and not going fox hunting. Palpitations. You, sir, are no hunter. A man with your diseases ought to be at home in the kitchen, not be jolting around in the saddle. Lon, you were a hunter, but you only ride around. If you were a hunter, but you only ride around to find troubles for other people's dog. I am sensitive about this, sir, and I demand we drop this at once. Besides, you are no hunter. Well, you only ride around to flatter the Count. Oh, my heart. Intriguer, swindler, And what of it? Be still. intriguer, Baby, puppy, walking drugstore. old rat Jesuit. Oh, I know you. Be still, sir. I will shoot you with my worst gun like a partridge. You fool and loafer. Well, everyone knows that. Oh, my heart. That your poor late wife beat you. And your housekeeper wears the trousers in your house. Here, there. My heart is burst. I'm dying. The doctor. बेहोश हो जाता है, फिर भी नतालिया इसको डांटते रहती है। फिर नतालिया को अचानक शक होता है कि क्या डांटते डांटते नतालिया को शक होता है कि लगता है कि सांस नहीं ले रहा, कुछ हुआ क्या। फिर वो चिल्लाना शुरू करती है कि पापा पापा देखिए ना क्या हुआ। इसके पापा बोलते हैं कि ओह क्या हुआ। थोड़ा सा ही पानी मारती है फिर भी नहीं जागता है, तो लगता है कि लो ये मर गया पापा ये मर गया, देखिए ना पापा मर गया। अभी चिल्लाने लगती है कि ओ पापा ये मर गया इसे उठाइए। ठीक है।
नहीं देर में उसके पिता उधर से आते हैं, बोलते हैं अरे ये सब मेरे ही घर में होना चाहिए था, लगता है सच में मर गया क्या। ठीक है, पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ, इसको पानी मारो। फिर पानी वानी मारते हैं, जैसे लोमोप को होश आता है, देखिए होश आता है। Why haven't I ever cut my throat? Why haven't I ever cut my throat? Oh, but wait here, he's coming. Yes, he's coming to drink. Drink, yes. Oh. आता है तो बोलता है अरे तुम एक दूसरे से शादी करो, एक दूसरे के हाथ में दो, हमारी मुसीबत से पीछा छुड़ाओ। तुम लोग एक दूसरे को हक करो, गला मिलो, एक दूसरे को किस करो, एक दूसरे को प्रपोज करो, शादी के लिए एक्सेप्ट करो। हाँ 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 हाँ, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, हक करते हैं, फिर दोनों के बीच में शादी होता है, दोनों एग्री हो जाते हैं। और एग्री होते ही जब दोनों मान जाते हैं, अरे मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ, मैं भी मान गई, तू भी मान गई, हम लोग शादी करेंगे। ठीक है, अब तो इसको लगता है कि अरे मेरे पैर सुन्न हो गए, अब मुझे क्या हो गया। खुशी का इसका ठिकाना नहीं रहता, दोनों खुश हो जाते हैं और इसी के साथ फिर इन लोग का हो जाता है। लेकिन लास्ट तक इन लोग एक दूसरे को बात पे लड़ते रहते हैं कि तुम्हारा कुत्ता, मेरा कुत्ता बेहतर है, मेरा कुत्ता बेहतर है, इस पर बहस होते रहता है। काफ़ी हंसी होता है।